नमस्कार साथियों, सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार की अधिकांश जमीन पर था। यह भारतीय साम्राज्य उस समय से लेकर आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती अशोक सम्राट कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सम्राटों का सम्राट, और ये पोजीशन भारत में केवल सम्राट अशोक को मिली है। सम्राट अशोक को इतने बड़े साम्राज्य के इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। 2000 साल बाद भी सम्राट अशोक का इन्फ्लुएंस एशिया में, खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। अशोक के समय में कार्व किया गया एक सिंबल, जिसको हम अशोक चिन्ह के नाम से जानते हैं, आज वो भारत का राष्ट्रीय सिंबल है, राष्ट्रीय चिन्ह है। और बुद्धिज्म की हिस्ट्री में गौतम बुद्ध के बाद अशोक सम्राट का ही नाम आता है। सम्राट अशोक अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे थे। उन्हीं के समय में 23 यूनिवर्सिटीज को स्टेब्लिश किया गया था, जिनमें से नालंदा, तक्षशिला, कंधार ये मुख्य विश्वविद्यालय है। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पटना में हुआ था, और ये सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र थे। क्योंकि अशोक की मां धर्मा क्षत्रिय कुल से नहीं थी, तो उन्हें राजकुल में कोई स्पेशल पोजीशन नहीं मिली। अशोक के कई सौतेले भाई बहन थे, जिनसे अशोक का काफी टफ कॉम्पिटिशन चलता रहता था। और अशोक तो बचपन से ही मिलिट्री एक्टिविटीज का एक्सपर्ट था। और एविडेंसेस से पता चलता है कि बिंदुसार की 16 पटरानियां थी और 101 पुत्र थे। अशोक का बड़ा भाई सुसीम उस समय का तक्षशिला का गवर्नर था। तक्षशिला में इंडियन ग्रीक ओरिजिन के लोग वहां रहते थे, तो विद्रोह वहां पे चलता रहता था। सुसीम के बेकार एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से वहां पर विद्रोह पनपने लगा। राजा बिंदुसार ने सुसीम के कहने पर उस विद्रोह और डिस्टर्बेंसेस को खत्म करने के लिए अशोक को वहां भिजवाया। अशोक के आने की खबर सुनकर विद्रोहियों ने विद्रोह को खत्म कर दिया, और यहाँ विद्रोह बिना किसी युद्ध के शांत हो गया, और अशोक की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी। अशोक की इतनी प्रसिद्धि बढ़ती देखकर उसके भाई सुसीम को सिंहासन ना मिलने का खतरा बढ़ने लगा। उसने सम्राट बिंदुसार से कहकर अशोक को निर्वास में डलवा दिया। निर्वास एक तरीके से देश निकाला कह लो। अशोक कलिंग चला गया, और वहां उसे एक कौरवकी नाम की लड़की से प्यार हो गया, और एविडेंसेस के हिसाब से अशोक ने उसे दूसरी या तीसरी रानी बना लिया। अब इसी टाइम पीरियड में उज्जैन में विद्रोह बढ़ने लगा, तो सम्राट बिंदुसार ने उस विद्रोह को रोकने के लिए अशोक को दोबारा निर्वासन से बुला लिया। हालांकि उसके सेनापतियों ने उस विद्रोह को दबा दिया था, लेकिन पहचान को गुप्त रखा गया था, क्योंकि गुप्तचरों से सूचना मिली थी कि बड़ा भाई सुसीम उसको मरवाना चाहता है। और यही वो टाइम पीरियड था जब अशोक को बुद्धिज्म और उनकी टीचिंग्स के बारे में पता चला। कुछ सालों बाद तक सुसीम का अत्याचार बढ़ता गया, और लोग उसके अत्याचार से तंग आ गए, तो लोग अशोक को सुसीम से सिंहासन हत्या लेने के लिए एंकरेज करने लगे। और सम्राट बिंदुसार बूढ़े हो चले थे। जब अशोक आश्रम में थे, तब उनको खबर मिली कि उनके सौतेले भाइयों ने उनकी मां धर्मा को मार डाला है। तो अशोक के अंदर भयानक गुस्सा फूट पड़ा। वो अपनी गुस्सा को काबू नहीं कर पाए। महल आकर उन्होंने अपने सारे सौतेले भाई यानी कि 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, और फिर अशोक 270 ईसा पूर्व में सम्राट बन गए। और सत्ता हाथ में आते ही अशोक ने पूरब और पश्चिम में अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया, और 8 साल में ही उसने असम से ईरान तक का अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। दोस्तों, अब कलिंग ही एक ऐसा राज्य बचा था जिसको मौर्य वंश के किसी राजा ने उस पर आधिपत्य नहीं स्थापित किया था। किसी भी राजा ने कलिंग के राज्य को नहीं जीता था। अशोक कलिंग को हथियाने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना को लेकर अपनी जिंदगी का सबसे विध्वंसक और सबसे भयानक युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़ा। और इस विनाशकारी विध्वंसक भयानक युद्ध को हम कलिंग के युद्ध के नाम से जानते हैं। अशोक की सेना में और कलिंग की सेना में बहुत भयानक युद्ध छिड़ गया। भयंकर युद्ध चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में सैनिक मारे जा रहे हैं। बहुत सारा खून बहा जा रहा है। बहुत बड़ा नरसंहार हो रहा है, और इस खूनी लड़ाई को आखिरकार अशोक जीत लेता है। अब अशोक ऐसा शासक बन चुका था जिसने कलिंग राज्य को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। लेकिन इस युद्ध में लगभग 1 लाख सैनिकों की मौत हो चुकी थी, और करीब 1.5 लाख सैनिक घायल हो गए थे। और इस युद्ध का डिस्क्रिप्शन हमें अशोक के 13 शिलालेख से मिलता है। अशोक सैनिकों की मौत और घायल सिपाहियों का हाल देखने के लिए युद्ध भूमि पर गए, और तभी वहां दूर एक बौद्ध मॉन्क खड़ा दिखा। उसके चेहरे पर सामान्य सा भाव था, और अशोक की तरफ देख रहा था। जैसे ही सम्राट अशोक उस मॉन्क के पास आए, तो उस मॉन्क ने सम्राट अशोक की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। मॉन्क कहता है कि आप बड़े ही वीर और शक्तिशाली सम्राट हैं। आपके सामने कई साम्राज्यों ने अपने सिर झुका लिए हैं। उसकी गोद में लगे बच्चे को अशोक की तरफ आगे बढ़ाकर वो मॉन्क अशोक से कहता है
कि अगर आप इतने ही महान और शक्तिशाली सम्राट हैं तो इस मासूम बच्चे में जान डाल सकते हैं। और मॉन्क इतना कहकर शांत हो गया। उसकी आंखें अशोक से सवाल कर रही थी कि आखिर इस मासूम की क्या गलती है जिसने इस भयंकर विध्वंसक युद्ध में अपनी जान गंवा दी। अशोक बिना कुछ कहे उस मॉन्क की तरफ देखते रहे। अशोक का मन विचलित होने लगा, लेकिन उनके पास मॉन्क को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। और अशोक की आंखों में करुणा के आंसू आने लगे और उसी पल से अशोक का हृदय पूरी तरीके से बदल गया। उन्होंने शांति के रास्ते को अपनाने का फैसला किया। अब इस दुख से उबरने के लिए सम्राट अशोक बुद्ध की टीचिंग्स और उनके उपदेशों को अपनाने लगते हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। फिर अशोक ने जन कल्याण के लिए हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, रोड्स ऐसी चीजों का कंस्ट्रक्शन करवाना शुरू कर दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, इजिप्ट और ग्रीस देशों में भेजा और इस काम के लिए उन्होंने अपने बेटे बेटियों को भी ट्रिप्स पर भेजा। अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद उनकी 232 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई और अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक ही चल पाए और फाइनली मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। साथियों, आप ऐसी ही और वीडियोस हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पर अच्छा कंटेंट बनाते हैं। ऐसे लोगों की आपको सपोर्ट करनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी एनर्जी अगली वीडियोस के लिए ऐसी ही बनी रहे। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।